केरल पार्लियामेंट की 971 करोड़ रुपीस की कॉस्ट है, तुम सोच सकते हो फिर। हेलो होप आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत 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 चर्चित टॉपिक, इससे भी ज़्यादा बहुत चर्चित टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं सेंटर विस्ता, ये है क्या और इस पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो क्यों हो रही है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट है क्या। तो सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें सेंटर विस्ता को समझना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं जो राजपथ है वहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सभी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं। हमारे लिए पार्लियामेंट है, हमारे जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनके जो रेसिडेंट्स हैं वो वहाँ पे, एमपीज़ के जो रेसिडेंट्स हैं वो वहाँ पे हैं। तो ये हमारा सेंटर विस्ता जो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी इसको फिर से बनाया जा रहा है, इसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं इसको मॉडर्नाइज़ करने के। न्यू इंडिया की ये नीड्स हैं, ये कहते हुए इसको जो मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है उसे कह रहे हैं ये सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेंटर विस्ता है, इसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों? इसकी कंट्रोवर्सी की वजह सबसे पहले आती है इसकी कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट क्यों इसकी वजह है? क्योंकि ये है कोविड-19 के कारण इस पे हो रही है कंट्रोवर्सी। तो कोविड-19 में जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऑक्सीजन सप्लाई से लेके वैक्सीनेशन तक जो है वो शॉर्टेज है, तो इस समय सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है ये पूछा जा रहा है। अब जो सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट है, इसकी जो मेन जड़ है ना इसके पीछे कंट्रोवर्सी की, वो है सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट की कॉस्ट। तो सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो ये पड़ती है अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़। बिल्कुल सही सुना आपने, 20,000 करोड़ रुपया है इस सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट की कॉस्ट। और अकेले हम पार्लियामेंट की रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, है ना, पार्लियामेंट जो है रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट है जो कुछ ऐसा दिखता है अभी, उसको ये रिकंस्ट्रक्ट करके कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो खर्चा है वो है 971 करोड़ रुपीज़। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो उसमें ये जो है सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट ये होता है कटघरे में खड़ा। अब कटघरे में क्यों खड़ा होता है? इसकी जो कॉस्ट है वो है 20,000 करोड़ रुपीज़। तो 20,000 करोड़ रुपए में उसमें कितने इंसानों को हिंदुस्तान में टीका लग सकता है, इसका एक एनालिटिक्स आया था। तो जब चली थी कि जो राज्य होंगे उनको अलग दाम पे जो है वैक्सीनेशन मिलेगा। तो आपको ट्विटर पे ट्रेंड चला दिखा होगा 150 #150। तो ये क्या था? ये था कि जब सेंटर वालों को मिल रही है 150 में तो राज्यों को अलग मिल रही है। तब एक कैलकुलेशन सामने आई थी कि 18 से 44 की जो एज में हैं लोग, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 70 to 80 करोड़ है। और अगर उसको 150 से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड आपका आता है 21,000 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी 21,000 करोड़ में सभी को जो है वो वैक्सीनेट किया जा सकता है, जो भी हैं 18 से 44 के बीच में, जिसके लिए लिए जा रहे हैं पैसे स्टेट से। तो ये कहते हुए इसको जो है इसको डीमोरलाइज किया जा रहा है और इस पर जो है वो स्टे लेने की बात हो रही है। तो ये हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट। अब दूसरों की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इसको करवा रहे हैं उनका कहना है कि एक तो ये बहुत पहले से है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। गूगल पे सर्च करोगे तो इट इज़ एन ऑन गोइंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर विस्ता, ये लिखा आता है। आई विल पुट इट देयर, है ना। तो ये आता है। और तो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और उनका कहना है कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, बहुत सारे लोग इससे एम्प्लॉयड हैं, तो उसको बंद करना उनकी रोज़ी रोटी के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे बहुत खतरे हैं वैसे। तो ये है सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट और इस पे जो है कंट्रोवर्सी इसलिए है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या सोचते हैं सेंटर विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में।